हाँ जी, तो प्रोपाभ्याम प्र और उपपूर्वक समान अर्थ वाले। समर्थ का अर्थ होता है तुल्य अर्थ। समर्थ का अर्थ तुल्य कैसे हो गया? सम कहते हैं समान को, तो समार्थ बनना चाहिए था। समर्थ कैसे बन गया, कोई बताएगा? एक वो सकंद्वादी नाम पररूपम वाच्यम है, शक अंधु, यहां पर अ और ए को पररूप हो गया है। शकंध्वादियों में पररूप हो जाता है, तो अ और ए को आ होना चाहिए था, लेकिन पररूप हो जाता है। शकंदु, अ और ए को अ हो गया। कुल अटा, अ और ए, कुलटा, कुलटाया हुआ है ना सूत्र। तो यहां पर जो है शकंधु, शकंधु वेद में पररूप हो जाता है ना। अभिष्टये बनाते हैं, अभिजमा इष्टये, अका सवर्णे दीर। अभीष्टये बनना चाहिए था, लेकिन अभिष्टये बन गया। ऐसा है ना, अभिष्टि शब्द बन गया। हैं? अपाम त्वोदमन, त्वा जमा ओदमन, क्या होना चाहिए था यहाँ? वैसे तो आ और ओ को वृद्धि होनी चाहिए थी, तोदमन बन गया, पररूप हो गया। अभिष्टय, तोदमन और ये कुलटा, ये तो बहुत ही होते हैं। ये शब्द दिख रहा है ना, इसके आधार पर ऐसा संधि होती है ऐसी। अभिजमा इष्टि को अका सवर्ण दीर्घ ना होकर पररूप दिख रहा है ना, तो ये एक प्रकार की संधि है, ये पररूप संधि। हाँ, पर वाला रूप हो रहा है यहाँ। अभिष्टय और भी व्याकरण के सूत्रों में तो बहुत ही होती है, जैसे लोहिताधि कतंतेभ्या, तो यहाँ कतंतेभ्या में कत जमा कतांत बनना चाहिए था, लेकिन कतंत बन गया। शक नाम के कोई एक जाति थी, उनका अंधु, अंधु बने कुआं। दृष्टानुविधि छंदसी भवति, वेद में दृष्टानुविधि होती है, रूप को देख करके कार्य किए जाते हैं। रूप देखो, सूत्र लगाओ, और कोई ना लगे तो उसको निपातन कर दो, बहुलम छंदसी कर दो, प्रशोदरादि यथोपदिष्टम कर दो। हैं? अपनी तरफ से कार्य को कल्पना करो कि ये अमुक कार्य हो रहा है। अनुबंधों की कल्पना करनी पड़े तो अनुबंधों की कल्पना कर लो। तो मैं कह रहा था, सकंद्वादी जो पररूप है ना, अष्टादेश सूत्रों में कत अंत यहाँ भी है। कास प्रत्यादाम अमंत्रे लिटी, ये आम को ऐसा मान रहे हैं, आम अमंत्रे, अकासवर्ण दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन आम मंत्रे, ये अ और अ को पररूप हो गया। आम मंत्रे, यदि इस आम को अ नहीं मानेंगे तो आम के मैं का हलंत्यम से लोप हो जाएगा।
हैं, समझ गए? यदि मैं में आकार नहीं मानेंगे अनुबंध तो इत संज्ञा हो जाएगी। आमोमित्वम अदंतत्वात् अगुणत्वम विदेश तथा आस्कासोराम विधानाच्च पररूपम कतंतवत। कतंत की तरह जो है पररूप हो रहा है। कास प्रत्यादाम मंत्र सूत्र पर कारिका है। आमोमत्तम अदंतत्वात् अगुणत्वम विदेश तथा। विद धातु को जो गुण नहीं हो रहा वो भी अदंत के कारण ही नहीं हो रहा है। आस्कासोराम विधानाच्च पररूपम कतंतवत। विधान चकार बनाते हैं ना, आम के पर रहते, पुगंत लोप से गुण क्यों नहीं होता? कहते हैं अदंत हेतु से आकार का लोप हो जाता है और फिर स्थानीवत हो जाता है वो। या फिर एक दूसरा रास्ता मैं बता रहा हूं यहां समर्थ का। एक तो ये बताया आपको सम शब्द से, सम जमा अर्थ समर्थ। एक दूसरा तरीका ये है, सम जो शब्द है ना, ये सम शब्द, ये मैं हलंत, यही अनेकार्थ होने से तुल्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है। सम अर्थ तुल्य अर्थ। एक तो सम शब्द होता है सम, इसका तुल्य अर्थ प्रसिद्ध ही है, वो तो आप जानते ही हो, सम। और ये जो सम शब्द है उपसर्ग के रूप में, इसको भी तुल्य अर्थ में मान करके तुल्यार्थ बना देंगे। प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम समान अर्थ वाले प्रय और उपशब्द हों तो क्रम धातु से आत्मनेपद होता है, ये अर्थ हो गया। सूत्र पढ़ो। उपप्रय पूर्व इत्येताभ्याम उपसर्गाभ्याम परस्मात् क्रमतेर आत्मनेपदम भवति तौ चेत प्रोपौ समर्थौ तुल्यार्थो भवता। प्रोपौ का मतलब प्रय उप, समर्थ हों, तुल्यर्थ वाले हों। क्वचानयोस तुल्यार्थता, कहाँ पर इन दोनों की तुल्यार्थता होती है? प्रय और उप की तुल्यार्थता कहाँ होती है? तो उत्तर देते हैं आदि कर्मणि। आदि कर्म में होती है इनकी तुल्यार्थता। आदि कर्म का क्या अर्थ है? क्रिया का आरंभ करना। कर्म शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? क्रिया। क्रिया के आरंभ को बताने के लिए, क्रिया के आरंभ को बताने के लिए इनकी तुल्यार्थता होती है, मानी प्रय और उप की। जैसे दो उदाहरण है काशिका में दिए। प्रक्रमते भोक्तुम, उपक्रमते भोक्तुम, इसका अर्थ है भोजन करना आरंभ करता है। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ। यहाँ किस सूत्र से आया? भुज धातु से तुमुन प्रत्यय। समान कर्तृक से तुमुन या और कोई सूत्र है? सग दृश ज्यांगला घट रभ लब क्रम सहार हास्त्यर्थेसु तुमुन, उससे आ जाएगा। क्रम पढ़ी है ना धातु। सग दृश ज्यांगला घट रभ लब क्रम, क्रम पढ़ी है तो क्रम उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। सूत्र 4 सूत्र हैं तुमुन करने वाले, उन्हीं में से कोई ना कोई लगता है। समान कर्तृक तुमुन एक है। तुम लोग क्रियाम क्रियार्थायाम सगदृश ज्यांगला घट रब लब पर्याप्ति, पर्याप्ति वचने स्वलम अर्थेषु, और एक काल संवेला तुमन भी है। 5 सूत्र हैं ये, 5 सूत्र हैं तुमन करने वाले। प्रक्रमते भोक्तुम का है भोजन करना आरंभ करता है। आगे देखें समर्थाभ्याम इति किम, सूत्र में समर्थाभ्याम क्यों कहा? तो क्रम उपपद रहते, प्रक्रमते उपपद है, भुज धातु से तुमन हो गया, पुगंध लोप से गुण हो गया, चौकू से जय को, चौकू से जय को ग, और खरीचे से क, इस तरह से भोक्तुम बना है। ठीक हो गया।
सक दृश जांगला घट रब लब क्रम नहीं है, ये उपपद माना है ना। प्रक्रमते भोक्तुम, प्रक्रमते उदाहरण नहीं है, प्रक्रमते इसके उपपद रहते भुज धातु से तुमन पुंगन से गुण, भोज चोकू से जय को ग और खरीचे से भोक्तुम क हो गया है। खरीचे खर के पर रहते झलों को चर हो जाता है। सूत्र लगाएं तो अर्थ पूरा फटाक से दोहरा लेना चाहिए, उसकी कंडीशंस, उसकी शर्त जो है ना वो दोहरा देनी चाहिए। समर्थाभ्याम इति किम, पूर्वेद्यु प्रक्रामति, यहाँ गच्छति अर्थ है, प्रक्रामति का अर्थ है, पूर्वेद्यु शब्द का अर्थ होता है पहले दिन, अपरेद्यु दूसरे दिन, उपक्रामति, उपक्रामति का अर्थ है आगच्छति, तो समान अर्थ नहीं है ना। प्रक्रामति का अर्थ है गच्छति, उपक्रामति का अर्थ है आगच्छति, तो अलग अलग अर्थ हो गए। सूत्र में समर्थाभ्याम हटा देते तो अर्थ ये निकलता कि प्र उपपूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद होता है हर जगह, प्र और उपपूर्वक क्रम धातु से हर जगह ही आत्मनेपद होने लगता। अथ उपराभ्याम इत्यनेन आत्मनेपदम अत्र कस्मान् न भवति, अत्र कुत्र, प्रत्युदाहरण में पूर्वेद्यु प्रक्रामति और अपरेद्यु उपक्रामति, इन उदाहरणों में आत्मनेपद क्यों नहीं होता। उपराभ्याम सूत्र है ना, उपरापूर्वक आत्मनेपद कहा है, तो उपक्रामति उदाहरण में आत्मनेपद क्यों नहीं होता, ऐसा पूछ रहे हैं। प्रक्रामति में नहीं पूछ रहे, उपक्रामति में पूछ रहे हैं कि उपक्रामति में उपराभ्याम सूत्र क्यों नहीं लग रहा। तो उत्तर देते हैं, वृत्त्यादि ग्रहणम तत्र अनुवर्तते ततो अन्यत्र इदम प्रत्युदाहरणम। उस सूत्र में, तत्र माने उपराभ्याम सूत्र में वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमा की अनुवृत्ति आ रही है। उपराभ्याम सूत्र में वृत्ति सर्गतायनेषु क्रमा 39 नंबर है, 38 नंबर सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ ततो अन्यत्र इदम प्रत्युदाहरणम, ये जो उपक्रांति उदाहरण है वृत्ति सर्गतायन अर्थों से अन्यत्र बनेगा। अनुपसर्गाद वा, अनुपसर्गात पंचमी है, वा अव्यय है। अनुपसर्ग क्रम धातु से विकल्प से आत्मनेपद होता है। अनुपसर्गात क्रमते विकल्पेन आत्मनेपदम भवति। अब ये जो विकल्पेन कहा है ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त, ये विधि है या प्रतिषेध है, ऐसे पूछते हैं। जब आप विधि मानेंगे इसको तो क्या होगा, आप बताइए, ये विधि है या प्रतिषेध है। प्रतिषेध है तो विभाषा का क्या स्वरूप होगा, और विधि है तो क्या स्वरूप होगा। यदि ये सूत्र विधि है तो अप्राप्त विभाषा बनेगी, अपूर्व होती है ना विधि, और ये सूत्र प्रतिषेध है तो प्राप्त विभाषा बनेगी। प्रतिषेध का मतलब ये सूत्र निषेध कर रहा है, तो निषेध तो किसी प्राप्त का ही होता है, हैं? हाँ, किसी भी स्थिति में प्राप्त होना चाहिए तब प्रतिषेध बनेगा। तो अनुपसर्गाद व सूत्र कैसा है, बोले अप्राप्त विभाषा है। अप्राप्त विभाषा का मतलब विधि करता है, पहले किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, उपसर्ग रहित क्रम धातु से आत्मनेपद होता है ना विकल्प करके, तो अप्राप्त विभाषा है। पहले प्राप्त नहीं था, उसकी प्राप्ति करवा दी, क्रमते और क्रामति। अनुपसर्गादिति किम संक्रामति, यदि हम उपसर्ग जोड़ेंगे तब क्या होगा, संक्रामति बन जाएगा। संक्रमण करता है, जैसे सूर्य संक्रांत होता है एक राशि से दूसरी राशि में, उसको संक्रामति बोलते हैं।
12 राशियां होती हैं, उनमें से एक एक राशि में एक एक महीने तक रहता है। जैसे सूर्य एक राशि के ऊपर है ना, वहां से सरक कर दूसरी राशि पर आ गया। हैं? संक्रांति में वही तो है। और संक्रामक रोग होता है ना, एक से सरक कर दूसरे में आ जाता है। हाँ, तो अप्राप्त विभाषा ये हो गई कि वृत्ति सर्ग तायन आदि अर्थ की जरूरत ना हो, मतलब ये अर्थ हम नहीं देख रहे हैं, सामान्य क्रम धातु से कर रहे हैं, तो अप्राप्त विभाषा ही होगी। किससे प्राप्ति दिखाओगे? नहीं, ये तो अर्थ में तो वही लगेंगे। वृत्ति सर्ग तायन आदि अर्थ होंगे तो वृत्ति सर्ग तायनेषु लगेगा। वृत्ति सर्ग तायनेषु क्रमा और उपपराभ्याम, उपपरा पूर्वक वहाँ पर भी वृत्ति सर्ग तायनेषु लगेगा। और केवल क्रम धातु होगी जहाँ वृत्ति सर्ग तायन अर्थ नहीं है, तो ये अनुपसर्गाद्वा विकल्प से आत्मपद करेगा। यह इस परिस्थिति में अप्राप्त विभाषा होगी। विचारों का संक्रमण कैसे होता है? कोई एक आदमी के विचार से दूसरा आदमी प्रभावित हो गया। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी है। अपन वे ज्ञा शेषात् कर्तृ परस्मी पदे प्राप्ते, शेषात् कर्तृ परस्मी पद की प्राप्ति थी, अपन अर्थ में आत्मनेपद हो जाता है। अपन क्या है? अर्थ अपने आप खोल रहे हैं। अपन व अपन होती अपलाप है। अपन क्या है? अपूर्वक नुंग अपनयने धातु है। अपन शब्द कैसे बनता है? देखो, क्या प्रत्यय हुआ? अपन्व। रिदोरप उकारांत धातु से अप प्रत्यय हो जाता है। हलंत्यम और सार धातु आर धातु गुण हो गया। नो एचो यवा यावा ठीक हो गया। इसमें पहले न होता है या है होता है? अपन होती, ती प्रत्यय जोड़ेंगे, तिन प्रत्यय, तो अपन होती हैं। अर्थ है कि ये तिन भी भाव में होता है और ये रिदोरप भी भाव में होता है। अपलाप, अपलाप में कौन सा प्रत्यय बोलिए? धातु प्रत्यय बताइए। अपूर्वक लप धातु से घ प्रत्यय करेंगे। अतः उपधाय से वृद्धि होगी। ऐसा बनेगा। है? 3 शब्द हो गए, अपन व अपन होती अपलाप। तो अपलाप क्या होता है? झूठ बोलना। सोपसर्गस्य अयम अपन व वर्तते न केवला। आगे लिख रहे हैं सोपसर्ग ये ज्या धातु अपन वर्थ में वर्तमान होती है, केवल नहीं। केवल ज्या धातु का अपन वर्थ नहीं होता है, कोई उपसर्ग साथ में बोलना पड़ेगा अपन वर्थ बताने के लिए। जैसे शतम अपजानीते, सहस्त्रम अपजानीते का अर्थ है 100 रुपए के लिए झूठ बोलता है, मतलब अपलपति इत्यर्थ। 100 रुपए की झूठ बोलता है या 100 रुपए के लिए झूठ बोलता है? शतम अपलपति, शतम अपजानीते। जैसे आपने 100 रुपए लिए, मैंने तो नहीं लिए। अपजानीते देखिए, स्नाविकरण आएगा। स्नाविकरण, स्नाभ्यस्त और आता, ये अल्य को 2 सूत्र हैं। स्ना और अभ्यस्त संज्ञक को
हलादी कित गित, हलादी कित गित परे हो, ते जो है हलादी कित है गित है, बताओ। ते जो है कित और गित दोनों ही नहीं है ना, सार धातु का अपित गित है, ऐसे बोलना पड़ेगा। सार धातु का अपित से गितवत है और ई हल्ले गो से ई हो जाएगा। हलादी कित गित परे हो तो स्ना और अभ्यस्त को ईकार आदेश हो जाता है। रूप बोलिए, अपजानीते, अपजानीते, अपजानते, अपजानी से अपजाना थे, अपजाने, अपजानी वहे, अपजानी महे। आ का लोप हो रहा है, देखो दो सूत्र साथ साथ लग रहे हैं। स्नाभ्यस्त उराता आजादी कित गित परे हो तो आकार का लोप होता है, और हलादी कित गित हो तो ईकार आदेश हो जाता है। हलादी कित गित परे हो तो ईकार आदेश, आजादी कित गित हो आकार का लोप हो जाता है। तो अप जानीते ये ई हो रहा है, अप जानाते यहाँ का लोप हो रहा है, अप जानते यहाँ भी लोप हो रहा है। अप जानी से अप जाना थे, अप जानी द्वे, अप जाने अप जानी वही, अप जानी में, अप जाने में लोप हो रहा है आ का, इट आएगा टितात्म पदा नाम टेरे। अप जानी वहे, अप जानी में। आगे अब पूर्वक रूप बनेंगे जज्जे, अप जज्जे, अप जज्ज्याते, अप जज्जिरे, अप जज्जी द्वे, अप जज्जे, अप जज्जी वहे, अप जज्जी महे। ठीक हो गया। जज्जे जज्जे आते जज्जी रे कैसे करोगे, लिटस तसे हो, जाग के तय के स्थान में एश और ज्या के आ का आतोलोपी टीचे से लोप हो गया, और फिर दुर्वचन ची लग करके लिटी धातु अभ्यास दुर्वचन ज्या ज्या, पुनः ज्या के आ का लोप हो गया। अभ्यास कार्य हलादि शेषा, हलादि शेषा ह्रस्व, और जज्जे जज्ज्याते जज्जीरे, ज्या ज्या दुर्वचन है ना, आताम के परतातुलोपीठी से जज्ज्याते, ये लिट लकार आर्धातुक होता है इसलिए आजादी आर्धातुक। जज्जे जज्ज्याते जज्जीरे, जज्जीशे जज्ज्याथे, जज्जिद्वे, जज्जे जज्जी वहे, जज्जी महे। अब जज्जे, अब पूर्वक रूप बनेंगे। अपज्ञाता अपज्ञातारो, अपज्ञास्यते अपज्ञास्येते अपज्ञास्यन्ते, अपजानीताम, अपजानीष्व, जानीष्व, थासा से होगा सवाभ्याम वाम, अपजानीष्व, अपजानाथाम, अपजानीध्वम, अपजानई, अपजानावहई, अपजानामहई, अटागम होगा ना। अपाजानीत, अपाजानाताम, अपाजानत, नहीं बहुवचन में अपाजानत, अपाजानी या जाने क्या बनाओगे, स्नाभ्यस्त आता से आ का लोप हो गया। अपाजानी हर स्वीकार, अपाजानी वही, अपाजानी मही, विधिलिंग, आशीर्लिंग हैं, ज्याश्रु, अपज्याशीष्ट,
अपज्यांसीय अपज्यांसी वही अपज्यांसी मही। अपाज्यांस्त अपाज्यांसी अपाज्यांस्वहि अपाज्यांस्यत तो इस तरह से इसके रूप बन गए ये। सहस्त्रम अपजानिते, 100 रुपये की झूठ बोल रहा है। अपन वेति किम न तम किंचित अपि जानासी। प्रत्युदाहरण देखिए, यहाँ अपन व अर्थ नहीं है, तत्व कथन यथार्थ कथन बता रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। न तुम किमपि जानासी के